This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, समवाय की और एसपस की 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में चरक 2। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं धन्वंतरी। हम लोग सीधे धन्वंतरी 2 पे बात कर रहे हैं, धन्वंतरी 1 की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग धन्वंतरी चैप्टर 1 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चैप्टर 1 वही पूरा ऐसा है। चैप्टर 2 से हम लोग शुरू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अधिक नहीं है, हम लोग सब जानते हैं। बस हम लोग ट्रीटमेंट पैटर्न इसका अधिक जानना है, कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें हैं। एक तो हमारा हार्ट है, दूसरा हमारे वेन्स आर्टरीज हैं, और अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम को भी उसमें शामिल कर लें तो लिम्फेटिक सिस्टम भी उसी के प्रवाह तंत्र का, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि ये रक्त जो है बाहर शरीर, हार्ट से बाहर, शरीर के बाहर जाता है और बाहर से शरीर के अंदर आता है। वो बाहर से, शरीर के बाहर से हार्ट में आता है। तो इसका 2 वे सिस्टम है, एक बार जाता है और दूसरी तरफ से आता है। लेकिन लिम्फ जाता नहीं है, केवल बाहर, शरीर के बाहर से हार्ट में आता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम है। इसलिए उसको भी हम लोग मान रहे हैं कि वैसे ही जैसे वेन्स बनाती हैं, वेन्स का है, उसी वेन्स के पैरेलल इसका भी एक जाल बनता है। इसलिए उसको प्रवाह तंत्र में, सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल किया गया है। तो अब कोई पूछ सकता है कि सेंट्रल हार्ट, तो सेंट्रल हार्ट हमारा केंद्रीय हृदय है, और ये पेरिफेरल हार्ट जो है, इनको कहा गया रक्त वाहिनियां जो है, इनको पेरिफेरल हार्ट को माना जाता है कि हार्ट वो पेरिफेरल हार्ट ये है। तो पेरिफेरल हार्ट को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को मॉर्निंग वॉक करनी है, हम लोगों को मूवमेंट करना, हमको और एक्सरसाइज करनी है, तभी हमारी पेरिफेरल हार्ट सुधरेगा, मतलब उसको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। हृदय क्या है, हम लोग जानते हैं कि हार्ट हमारा जो है अशुद्ध रक्त ले कैसे जाता है, ये सिस्टम समझ लीजिए। अब वहां से शुरू करते हैं, कहीं से शुरू करना है। हम लोग शुरू करते हैं कि पहले सबसे अधिक छोटे छोटे शिराओं से छोड़ दीजिए, छोटे छोटे शिराओं से बंद करके, और महाशिरा जिसको बोलते हैं हम लोग बना कावा। तो हमारा इंफीरियर और सुपीरियर दोनों वेना कावा, एक इंफीरियर माने नीचे वाली इंफीरियर कही जाती है मॉडर्न भाषा में, जो बायोलॉजिकल भाषा है उसमें नीचे वाली इंफीरियर, ऊपर वाली सुपीरियर, श्रेष्ठ, ऊपर वाली श्रेष्ठ। तो नीचे से जो आती है वो भी आती है कहाँ, राइट हार्ट में, एट्रियम में, राइट एट्रियम में, और ऊपर वाली जो आएगी वो भी राइट एट्रियम में आएगी। दोनों राइट एट्रियम में आकर के गिरती हैं। फिर राइट एट्रियम में जब आ गई, चित्र हम लोग का देखते हैं कहीं बना हुआ है तो चित्र से बताते हैं। देखिए चित्र है, तो दोनों सुपीरियर वेना कावा, और देखिए सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर नीचे बड़ा हुआ, इंफीरियर वेना कावा, देखिए लिखा हुआ ना, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, नीचे वाली ऊपर वाली दोनों आकर के और राइट हार्ट में मिलती। तो राइट एट्रियम, राइट हार्ट माने राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में आके गिरती है। अब राइट एट्रियम में आके गिर गई तो ये 0.7 सेकेंड में ये रक्त का वहां से आकर यहाँ भर जाती है, और 0.1 सेकेंड लेती है ये राइट एट्रियम में भरने के लिए। अब जब भर गया तो अब उसको कहीं निकलना है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए तो किसी उसकी जरूरत नहीं। तो एक दोनों के बीच में एक वाल्व है, जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम बताएं कोई,
ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट वेंट्रिकल देखिए बड़ा है, तो राइट वेंट्रिकल एक साइड में दिखा रहे हैं इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा। तो राइट वेंट्रिकल जो है आपका बड़ा है तो उसमें भर गया। अब जब भर गया उसमें, मतलब वही वही उतना ही भरेगा, चिंता मत करिएगा। तो राइट एट्रियम आया, राइट वेंट्रिकल में भर गया, क्योंकि बीच में एक ऐसा है और वो ऊपर से जा सकता है, नीचे से नहीं जा सकता ऊपर, ऐसा नहीं नॉर्मली। अब भर गया। अब हार्ट में दो पंप बने हुए हैं। दो पंप क्या है? दो पंप, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट दोनों पंप। तो अब ये भर गया, जैसे भर गया ये नीचे वाला भर गया। अब ये इसको सिस्टोल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रक्त जो है ये कहा जाएगा, अल्टीमेटली इसको शुद्ध होने के लिए जाना है कहा? लंग्स में। तो ये फिर यहाँ एक राइट वेंट्रिकल है, इससे ऊपर जाने के लिए एक छोटे से वाल्व है, उसको हम लोग पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। पल्मोनरी, पल्मोनरी माने हार्ट, वो लंग्स, पल्मोनरी माने लंग्स। तो पल्मोनरी वाल्व यानी लंग्स को जाने वाली। तो ये अब पल्मोनरी, तो पल्मोनरी आर्टरी कही जाएगी भाई। जब यहाँ पंप निकल जाएगा आगे बढ़े, आगे जैसे बढ़ेगी नली, तो उसको पल्मोनरी आर्टरी कही जाएगी, क्योंकि आर्टरी माने हार्ट से जो निकली वो आर्टरी है। अब इस आर्टरी में देखिए अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त का अर्थ है डीऑक्सीजनेटेड। अभी ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं, क्योंकि तो घूम के आया हुआ है और इसमें सब ऑक्सीजन चली गई है। अब ये आया और ये चले गया और ये चला गया लंग्स में। दो लंग्स है, दोनों लंग्स में ये अपना चले गए। ठीक, अब जब चले गए तो वहां शुद्धिकरण हुआ। वहां दोनों, वहां पर क्या हुआ? वहां पर ऐसे ये सेल है, उसका लंग्स का जो एल्वेलाई है, तो एल्वेलाई का इपिथेलियम है, तो उसमें जो है इसकी क्या कहते हैं, कैपिलरी की इंडोथेलियम ऐसे जुड़ी जाती है। तो यही जैसे पहुंचता है वैसे ही 0.003 सेकेंड, 0.003 सेकेंड में दोनों का ट्रांसफर हो जाता है, यूं करके, यूं डिफ्यूजन सिस्टम से, फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ उसमें रक्त में ऑक्सीजन कम है, रक्त वाली कैपिलरी में ऑक्सीजन बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अधिक है। वहां CO2 है ही नहीं, कम है, और वहां पर O2 अधिक है, तो तुरंत तेजी से हो जाता है, खत्म। अब वहां से फिर चलता है, रक्त चला, अब कहाँ चला? अब आना है उसको फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में आना है, ऊपर वाले में। अब लेफ्ट एट्रियम में आया, भर गया। अभी देखिएगा, पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचेगा हम ये धीरे धीरे हो रहा, नहीं, एक साथ होता है। वो भर गया, जैसे भर गया तो फिर भरा, तो फिर वहां पे वाल्व लगा हुआ है, इसको बोले माइट्रल वाल्व, इसको बोलते हैं माइट्रल वाल्व, या पादरी की टोपी टाइप का होता है, और या इसको बोल देते हैं हम लोग बाइकस्पिड। वहां ट्राइकस्पिड था, यहाँ बाइकस्पिड है। वहां ट्राइकस्पिड था और यहाँ बाइकस्पिड है। तो बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व से ये नीचे उतर जाता है। नीचे वाला जैसे उतरा, अब जब ये यू सिस्टोल किया, इसको सिस्टोल बोलते हैं, जैसे ही सिस्टोल किया वैसे ही ये एक पंप है और ये गया और वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर की ओर बढ़ा, और ऊपर की ओर आयोटिक वाल्व है। तो आयोटिक वाल्व से आयोटा, जिसको आयोटिक वाल्व, आयोटा से ये वहां पर आगे आयोटा में पहुंच गया, तो ये पंपिंग क्रिया हो गई। आयोटा में पहुंच गया, तो आयोटा में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हार्ट को भी तो काम करना है, उसको भी तो चाहिए पोषण। जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने वाले को भी तो खाना पड़ता है कि नहीं खाते हो, उनको भी खाना है। या आप घर के बाहर किसी को लंगर चलाने के लिए भेजते हैं, तो क्या अपने घर में जो आप खाना बना के लंगर के लिए भेजेंगे, अपने लिए खाना नहीं रोकेंगे? आपको भी खाना रोकना पड़ेगा। आप खाना अपने लिए रोक लोगे और फिर शेष भेज दोगे कि भाई इतना हमने
100 पूड़ी बनाई है, 10 पूड़ी हमारे रख दो, 90 पूड़ी ले जाओ। तो ये 10 पूड़ियां जो है, तो वही हार्ट भी काम करता है। पहले सबसे पहले अपने हार्ट की आर्टरी को देता है, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, और एक चला जाता है ऊपर गर्दन से ऊपर की ओर, इधर की ओर, और एक चला जाता है नीचे एब्डोमेन की ओर। तो 3 वहां शिराएं होती, एक हार्ट को, एक ऊपर को, एक नीचे। फिर ये अब जाएंगी, और जहां 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 आर्टरी जाएंगी, उस जगह का जो भी जगह नाम होगा, स्टमक में जाएंगे तो स्टमक का नाम ले लेंगी, रीनल में जाएंगे तो रीनल, मतलब किडनी में जाएंगे तो किडनी का नाम ले लेंगी। जहां जहां जाएंगी वहां उनका नाम वही होता चला जाएगा। हृदय थोड़ा सा ठीक है, फंक्शन क्लियर हुआ कि थोड़ा बहुत कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। ठीक, तो यही वही वही उनका वही लंग्स में ये उसी बताया हृदय वाला। हृदय की समाई मतलब जो उसका वॉल्यूम है वो 120 ग्राम है। खोखला है मांसपेशियों का। अब देखिए इसकी मांसपेशियां सिंक्रोनाइज्ड ऐसा है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है, और बिल्कुल एक ही तरह से फंक्शन करती है, एक स्पेशलाइज्ड है ये, सब एक साथ, सारे ऐसे जुड़े हुए हैं कि सारे एक साथ पंप होते हैं। तो इसको इसको कार्डियक मसल्स जो है कहते हैं। तो ये जो है अब कॉनिकल है इसका, वो है हृदय का ऊपरी भाग चौड़ा है, नीचे बेस हार्ट है, नीचे वाला निकुला थोड़ा सा है, लेफ्ट साइड में बाई तरफ को झुका हुआ है ना। हृदय का आधार ऊपर वाला जो है दाहिनी तरफ झुका हुआ, ऐसे की तरफ है, यूं करके यूं लेफ्ट की ओर झुका हुआ है। और ये है इसकी सीमा क्या है, कह रहे सीमा 5वीं 6ठी 5th और 6th लेफ्ट रिब्स के मध्य तक पहुंच जाती है। जो नीचे वाला है उसका 5th और 6th रिब्स के पास पहुंच जाती है। इसी पर, इसी जगह पर हाथ रखने से हृदय स्पंदन का आभास होता है, मतलब वहीं पर धड़कन मालूम पड़ती है। जीवित अवस्था में रक्त भ्रमण करता रहता है, और रक्त होता है हृदय और रक्त वाहिकाएं। अब देखिए ल्यूमन किसको बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं जो अंदर का जो जगह है उसको ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। जो अंदर का स्पेस होता है उसको ल्यूमन बोलते हैं। चारों तरफ आपने देखे, चारों तरफ उसके घेरे बने हुए, ताकि वो है, अंदर का जो ल्यूमन है इसी से रक्त बहता है, ठीक है। वेन्स में थोड़ा सा और कम है, ये वेन्स का दिया हुआ है। ये देखिए, ये उसका, ये स्पेशली जो नीचे से आ रहा है ब्लड, उसमें ये है। वाल्व के जो है, ये देखिए नीचे से जो आता है, जैसे शिराओं में आता है जो दोबारा, ऊपर से तो हार्ट का चला गया तो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे से ऊपर आने में शिराओं में ही दिक्कत है ना। तो उसमें ऐसे जगह जगह पर इस तरह के वाल्व लगे हुए हैं, तो नीचे से हार्ट वो रक्त जाएगा और ये बंद हो जाएगा। ऊपर देखिए बंद हो गया, वाल्व क्लोज हो गया, अब ऊपर से नहीं आ सकता, ताकि ऊपर चढ़े। तो इसी से इसी को कहते हैं कि मसल का, जो आप, जो जेंट्स लेडीज कोई भी हो, जो अगर आपको पैरों की मालिश करानी तो नीचे से ऊपर कराइए, ऊपर से नीचे मत कराइए। कराना इसको नीचे से ऊपर है, क्योंकि नीचे से ऊपर शिराओं को जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है शिराओं में, तभी तो ऊपर जाओगा। नहीं तो मसल, अगर मसल कम वीक हो जाएगी तो ये हार्ट के लिए होगी, क्योंकि हार्ट को अधिक पंप करना पड़ेगा। उसका 120/80 है, तो वो उतना भी कर रहा है, तब तो ये पहुंच पा रहे हैं, और उसको अधिक करना पड़ेगा तो एक बीपी हो जाएगा या वेरिकोज वेन्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, सबको जब भी करिए तो अगर तेल मालिश खुद ही कर रहे हैं तो भी नीचे एंकल से ऊपर थाइस की ओर ले जाइए, थाइस से ऊपर न बदलाइए, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए, नीचे से ऊपर, ताकि आपका ये स्ट्रेंथ बनी रहे। इसीलिए टहलना जरूरी होता है, क्योंकि वो मसल जो है टोन अप होती रहती है, तो वो फंक्शन करती रहती है, तो टोन अप होती रहती है। वही
उसका जो पहले आयोटा में, फिर आर्टरीज में, फिर आर्ट्रियोल्स में, ये नाम है उसके। पहले आयोटा होता है, फिर आर्टरीज होती है, फिर आर्ट्रियोल्स होते हैं, फिर कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज जैसे होंगे वैसे वेन्यूल्स हो जाएंगी। ऐसा मत सोचे कि एक तरफ ये जा रही है एक तरफ ये जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यही जो जाती है, यही जो जा रही यूं करके यूं गई और सबसे छोटी हो गई, तो यहीं से बन गई दूसरी। जहां पर भी सारे टॉक्सिन इकट्ठे हो गए, सारे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो गया, या और भी टॉक्सिन जो है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो गए, वहीं से वो वेनुअल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, शिरिकाओं में जिसको बोलते हैं, फिर वेन्स में, फिर वेना कावा में, फिर राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर पल्मोनरी उसमें आर्टरी में, फिर पल्मोनरी वेन्स में, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये तरीका है जाने का। देखिए लिखा हुआ यहाँ, देखिए पढ़िए। यहाँ से महाधमनी, इसको महाधमनी बोलते हैं आयोटा को। महाधमनी द्वार से निकलकर कुछ ऊपर की उठती है और मेहराब के समान बनाती हुई घूम जाती है। इसके बाद इसका रुख नीचे की हो जाता है, अतः ये नीचे को झुक जाती है। इस प्रकार वक्षस्थल में अपनी यात्रा के आरंभ से महाधमनी 3 रुखों का 3 रूप में हो जाती है। ऊपर के रुख की अवस्था में ये अधरोही महाधमनी एसेंडिंग कहलाती है। महाधमनी के अधिरोध उसमें जो एसेंडिंग एसेंडिंग जो ऊपर चढ़ने वाली, ऊपर वाले जन में एसेंडिंग रूप में दाई और बाई लेफ्ट करोनरी आर्टरी निकलती है। ठीक है, महाधमनी की मेहराब से 3 बड़ी धमनियां फूटती हैं जो ऊपरी अंगों के लिए रक्त ले जाती हैं। अवरोही महाधमनी नीचे आकर डायफ्राम से होकर के नीचे उतरती है। ये 3 तरीके हैं। वही वही वाला पूरा है, उसी को पूरा बताया गया है। 3 पट्टिकों के बाद पेरिकार्डियम बाहर है, मायोकार्डियम बीच में है, एंडोकार्डियम अंदर है। ये देखिए 3 है। ये पेरिकार्ड देखिए, ये है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, और ये आपका पेरिकार्डियम में सेरेस और फाइब्रस 2 वो होते हैं उसके कोटिंग, जो हृदय पेशी मसल्स। पेरिकार्डियम में फाइब्रस मसल्स और सेरेस मसल्स 2 होती हैं। मायोकार्डियम बीच में होती है, एंडोकार्डियम बिल्कुल अंदर की ओर। मायोकार्डियम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखिए बता दें आपको, ये जो आपका लेफ्ट और राइट हार्ट है, तो लेफ्ट और राइट हार्ट के बीच में एक दीवार होती है। ठीक है, मसल्स की बनी हुई दीवार होगी। ये दीवार, इसको बोलते हैं सेप्टम। अगर ये कभी इसमें छेद हो गया तो रक्त जो है, दोनों रक्त, अशुद्ध रक्त इधर इधर शुद्ध रक्त है मान लीजिए, इधर अशुद्ध रक्त है, दोनों मिल जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी। इसको बोलते हैं एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और अगर यही वेंट्रिकल्स में हो तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहलाता है। सर जो बोलते हैं दिल में छेद है, वो इसी चीज को बोलते हैं? यही है दिल में छेद। वॉल का नाम क्या बताया आपने? है वॉल का नाम क्या बताया आपने जो सेंटर में वॉल होती है? वॉल नहीं होता, वो दीवार होती, दीवार में छेद वॉल, दिवाली सर, दीवार, वॉल। वो हाँ, वॉल का नाम है सेप्टम SEPTUM सेप्टम। इसीलिए उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहलाते हैं। एट्रियम में होता है तो एट्रियम की सेप्टम की दीवारों पर छेद है तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और अगर नीचे है वेंट्रिकल्स में है तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी वेंट्रिकल्स का सेप्टल डिफेक्ट होता है तो VSD कहलाता है।
ये पूरा बना हुआ चित्र। वही जो बात बताया वही उसमें पूरा यही बताया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन हिंदी में दिया हुआ है, इसलिए किताब बहुत अच्छी है, क्योंकि हिंदी में शब्द है इसलिए। लेकिन बहुत बढ़िया किताब है, अगर आप इसको इंग्लिश हिंदी के साथ दोनों शब्द पढ़ते जाइए तो पूरा का पूरा डिटेल, जितना डिटेल इसमें है उतना हमारा बीएचबी में नहीं है। हमने पढ़ा इसी से वर्चुअली, पढ़ा इसी से इंग्लिश का उधर ट्रांसलेट करते हुए, इससे पढ़ा समझ में आ जाए पूरा। लेफ्ट एट्रियम कैसे लाएगी होगा पूरा, लेफ्ट वेंट्रिकल, सब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट सबसे मोटा। अब आप बताइए, सब लोग पढ़े हुए हैं इसमें, गरिमा मैडम, रेखा अग्रवाल, दोनों मैडम के लिए प्रश्न है कि सबसे अधिक काम किस चैम्बर को करना पड़ेगा? लेफ्ट वाले को। हाँ, लेफ्ट वाले को, लेफ्ट लेफ्ट सप्लाई करेगी। और लेफ्ट वेंट्रिकल को स्पेशली, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही तो ऊपर से तो यूं अपने आप गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, ऊपर से कोई डालिए तो तुरंत चला जाएगा नीचे, तो ऊपर से तो गुरुत्वाकर्षण है, नीचे से अब ये नीचे है और उसको ऊपर भेजना है, तो और इसी को भेजना, और सबको तो पास में भेजना है, इसको पूरे शरीर में भेजना है, तो इसको सबसे अधिक पंप करना पड़ता। तो इसलिए इसकी दीवारें सबसे मोटी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें सबसे मोटी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे अधिक काम करना पड़ता है। ठीक है, राइट को नहीं, राइट वाले को तो केवल लंग्स में भेजना है, लंग्स दोनों बगल में, हाथ बगल में है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसने यूं किया और चला गया बगल में। लेकिन ये तो पूरे पैर तक जाएगा फिर ऊपर आएगा, आप सोचो, तो उसका उसका कठिन काम है। ये देखिए वाल्व की रचना है इस तरह, वाल्व क्लोज, वाल्व ओपन, वैसे दिखाया गया है। चित्र उतना ठीक नहीं बना है लेकिन फिर भी। कपाटों में पल्ले लगे होते हैं, कल पल्ले, 3 वाले पल्ले हैं, वो 2 वाले पल्ले हैं, वो 22 का स्पीड या 3 का स्पीड। ये वाली जो ट्रियम वाली है, राइट वाली है, वो 22 का स्पीड है, और वो ट्राई का स्पीड है, और वो लेफ्ट वाली 22 का स्पीड है। मिट्रल वाल्व, 22 का स्पीड वाल्व को, रेखा मैडम, इनको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, आज पूछा जाता है। 22 का स्पीड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। जो लेफ्ट वाली है वाल्व, उसको 22 का स्पीड बोलते हैं, मतलब का स्पीड माने कपाट, 2 कपाट 3 कपाट, तो 3 कपाट 2 कपाट वाले हैं, ये लेफ्ट में होता है, और उसमें उसी को मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं। हृदय का कार्य वही पूरा है, हार्ट बीट। अब देखिए उसमें जो वो मॉडर्न साइंस में अधिक अच्छा दिया हुआ है कि ये बता दें, वो मॉडर्न साइंस से बताएं, वो उस किताब से, इसमें उतना अच्छा नहीं दिया, इसमें अच्छा दिया हुआ है। तो उसका आपको फंक्शन वाला दिया वो ये, तो इसका जो हम इसमें से आप देख लीजिएगा इसमें, तो इसका 3 जो इसमें, इसका नियम क्या है जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाले दोनों, आप लोग खोल सकते हैं, अगर वो खोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। राइट और लेफ्ट दोनों जो एट्रियम है वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करेंगे, ऊपर वाले
उसी तरह नीचे वाले एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करेंगे तो ये वाले हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हार्मनी कहलाएगी। घर में मैडम पहले समझ लो, ऊपर वाले दोनों जो भी बता पूरा चक बताया कि ऐसे खुलेगा वो खुलेगा, हमने तो बता दिया एक एक करके, लेकिन अल्टीमेटली एक साथ होगा काम। जो इतना यूं करेगा ये भी करेगा उसी साथ, ऊपर वाले नीचे वाले यूं करेंगे तो ये भी दोनों ये यूं करेंगे, है ना। ऊपर वाले यूं किए तो जी सर। तो नीचे वाले भी यूं किए। जिस समय ऊपर वाले किए तो दोनों एक साथ किए, नीचे वाले ने जब किया तो दोनों ने एक साथ किया, तो ये हॉरिजॉन्टल हार्मनी कहलाती है। ऊपर वाली यूं है ना और नीचे वाली यूं है, तो ऊपर हॉरिजॉन्टल हार्मनी इसकी, ये नीचे हॉरिजॉन्टल। फिर ये जो ऊपर है और ये है नीचे, एक ये यूं है समझ लीजिए। तो ये दोनों क्या है, एक सिस्टम की तरह, एक यानी फंक्शन यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें दोनों में ये एक फंक्शन जैसे काम करने वाले हैं, उधर ये वाले दोनों एक फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे। तो ये समझ लीजिए इसको वर्टिकल हार्मनी बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल हार्मनी, वर्टिकल हार्मनी। फिर तीसरा, जितना रक्त ये राइट हार्ट लेगा उतना लेफ्ट भेज देगा। अपने पास रखता नहीं है, आया 5 लीटर के लगभग आता है, लगभग 5 लीटर रक्त आता है। कैसे 72 बार लगभग होता है, 72 से 74, 72, 73 होता है। और एक जो है एक बार में 1 मिनट में 70 बार 72 बार धड़कता है ना, और एक बार में 70 ml रक्त पंप होता है। तो 70 गुणे 72 तो 5 लीटर करीब आएगा। ठीक है, तो 5 लीटर रक्त आता है हार्ट में और 5 लीटर ही चला जाता है। ठीक है, तो यानी जितना भी रक्त आएगा वो उतना रक्त चला जाएगा। ये इंटर रिलेटेड हार्मनी बोलते हैं इसको। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, कार्डियक मसल क्या है। कार्डियक मसल में 4 गुण हैं। इसमें भी देखिए, आप कभी मसल में आप पढ़िएगा 75% जल है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। 75% जल है, 75% जल, जल हर जगह है, और 25% केवल और चीजें हैं मसल्स में, याद रखिए, कार्डियक मसल में। दूसरा क्या है इसमें, एक एक्साइटेबिलिटी है, यानी कोई एक्साइट करेगा तो सब एक्साइट हो जाएंगे। मतलब एक्साइट कर, कोई आए और किसी ने कुछ उनको किया तो एक्साइट हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। ये दूसरा क्या होगा, कंडक्टिविटी, यानी कोई करंट इसमें डाला जाएगा तो वो सब जगह फैला देंगे। तीसरा क्या होगा इसमें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और चौथा इसका है रिदमिसिटी, या लयबद्ध, एक तरह से बिहेव करते हैं, लय पूरा उसमें, जैसे ऐसे हो रहा मानी तो अपने ऐसे हो रहा, अपने आप हो रहा, मतलब ऐसा नहीं है, लयबद्ध है, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम फंक्शन करते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं, इसलिए इनको स्पेशलाइज्ड स्केलेटल मसल ये है। ये इनको श्रेणी में अगर पूछा जाए किस श्रेणी में आते हैं, तो ये हमको कौन से आते हैं कि इनवॉलंटरी मसल है। ये वॉलंटरी की तरह काम है सब इनका, लेकिन इनवॉलंटरी मसल इसलिए है क्योंकि ये आपके नियंत्रण में नहीं है, और ये स्पेशलाइज्ड, उसमें भी स्पेशलाइज्ड माने जाते हैं क्योंकि इनको और से अलग रखा गया है। ये स्पेशलाइज्ड क्योंकि ऐसा सिंक्रोनाइज्ड है इनका, इसलिए इनको अलग से माना जाता है कि कार्डियक मसल्स और फाइबर ब्रांच होते हैं जो अन्य शाखाओं जिसको, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक साथ करते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। फिर अब इसको चलाने के लिए कौन जरूरत है, चलाने के लिए तो जो कौन सा, कोई करंट आना चाहिए ना, करंट आना चाहिए, तो करंट लाने का काम भी हार्ट करता है। और उसके लिए चित्र में दिखा दें आपको,
पहले वाला ही दिखाते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये देखिए, तो ये जो जहां पर ये ऊपर यहाँ लिखा ना सुपीरियर, ये नीचे इंफीरियर वेना कावा, ऊपर सुपीरियर वेना कावा, जहां आती ना दोनों यहाँ पर मिलती है, तो यहीं पर राइट एट्रियम में, कहां पर नोट कर लीजिए रेखा मैडम, गर्मा मैडम जी, राइट एट्रियम में ही ऐसे नोड होता है। राइट एट्रियम में ऐसे नोड होता है, साइन, क्या बोलते हैं उसको, साइनो एट्रियल नोड। ये क्या करता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ही साइनो एसए नोड कहलाता है। इसको पेसमेकर भी कहते हैं। ओके, एसए नोड को, यही राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ होता है, जहां दोनों सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा मिलती है, उसी के पास में होता है। ठीक है। फिर इसमें एक एवी नोड होता है, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, एवी नोड, वो भी इसी में होता है। कोई पूछे तो ऐसा मत सोचे वाला वो ऊपर होता है, ये थोड़ा नीचे की तरफ होता है बस। जो ये बीच वाली दीवार है ना, ये वाली जो दीवार है, ये गर्मा मैडम, यही है सेप्टम, ये सेप्टम है, जी सर। ये सेप्टम है। तो ये यहाँ पर, ये देखिए, ये चित्र दिख रहा है ना, ये हम दिखा नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ पर हम हिला रहे हैं थोड़ा सा, पता नहीं, ये वाला है, यहीं पर होता है हमारा ये, और दिखा नहीं पा रहा, यहाँ पर होता है ऊपर की तरफ राइट साइड में, यहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर होता है एसे नोड, और यहाँ नीचे वेंट्रिकल, ये वो क्या कहते हैं, ऐसे एवी नोड नीचे होता है, ऐसे नोड ऊपर होता है, एवी नोड नीचे होता है, दोनों के बीच में, उसी में वेंट्रिकल में ही होता है वो, और एट्रियम में, दोनों एट्रियम में होते हैं, ऊपर वाले में दोनों होते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि यहां से करंट अपने आप जनरेट होता है, अपने आप वो पंप वो करता है, बम्बार्डमेंट अपनी कुछ करता है, उसके बाद वो करंट निकलता है, और करंट निकलने के बाद वो जाता है, और फिर एवी नोड होता हुआ और पूरे हार्ट में फैल जाता है। परकिंजर फाइबर्स वगैरह होते हैं, वो सब फैला देते हैं। ठीक है, ये समझिए। और इसी की वजह से सिस्टोल जो न्यू करता है, सिस्टोल करता है, वो उसी वजह से करता है, वो बम्बार्डमेंट ना हो, मतलब ना हो तो करंट जब तक प्रवाहित नहीं होगी तो फंक्शन कैसे करे, कोई तो स्टिमुलेशन चाहिए, तो वो ऐसे नोड स्टिमुलेट करता है, वो पेसमेकर कहलाता है। इसीलिए अब आप दूसरा पढ़ लीजिए, तो पेस आता पेपर आए कोई, पेसमेकर किसको कहते हैं, तो लिखिए ऐसे नोड को। फिर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ सिस्टोल माने यूं, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल कहलाता है यूं, और डायस्टोल माने यूं, सिस्टोल यूं, डायस्टोल यूं। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो सिस्टोल कहलाता है, और ये डायस्टोल कहलाता है। तो जब सिस्टोल होगा तो राइट और लेफ्ट एट्रियम का एक समय होता है, और वो केवल 0.1 सेकेंड के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए दोनों एक साथ यूं करते हैं। ठीक, 1 सेकेंड के लिए, और 0.1 सेकेंड के लिए। और राइट और लेफ्ट एट्रियम, अब देखिए हम लोग पूरा समय कितना रखे हुए, 0.8 सेकेंड का है कार्डियक साइकिल। जी सर। देखा मैडम, 0.8 सेकेंड का है, तो 0.1 निकाल दिया, तो जब सिस्टोल का समय 0.1 है, तो डायस्टोल का समय कितना होगा, उतना ही होगा, 0.7 होगा, 0.8 टोटल है। ओके, तो उसमें सिस्टोल का यूं सिस्टोल किया 0.1 में, तो शेष समय 0.7 है ना। तो ये इसको बोलेंगे, ये काम करने के समय, वो आराम करने के समय,
अंतर समझ लीजिए, यही बताना Okay. चाह रहे हैं। ये काम करने का समय यूं और आराम का 0.1. समय यूं। तो काम करने का समय दोनों एट्रियम का ऊपर वाले का केवल 0.1 सेकेंड है, आराम करने का समय कितना 0.7। 7. आराम बहुत करता हार्ट, कितना आराम कर रहा 0.1 यूं किया। 0.7 अब सुनिए ये बता रहा ऊपर वाले का, नीचे वाले के देखिए, नीचे वाले काम करते हैं जैसे अब ये जब चला गया तभी तो काम शुरू करेगा, पानी ऊपर से रक्त आ जाएगा तभी तो नीचे वाले काम करेंगे। ऊपर से आना रक्त, जब बिना रक्त आए सर। तो पंप करेगा नहीं। तो जी ऊपर सर। जब रक्त आया ऊपर से तो 0.1 तो ले लिया उसने समय, अब इनके पास 0.1 तो खत्म हो गया, अब आगे जो बचा वो क्या बचा, तो ये 0.3 सेकेंड केवल यूं करते हैं सिस्टोल, नीचे वाले वेंट्रिकल्स केवल 0.3 सेकेंड यूं करते हैं और 0.5 सेकेंड आराम करते हैं। कितना हुआ समझ में आया नहीं? आ गया सर। ऊपर वाले का ऊपर वाले 0.1 0.1 है और नीचे का 0.3। हाँ 0.03 हाँ। 0.3। तो अब इसका, अब इससे जब आप बना लीजिएगा, चित्र बनाइएगा जो हाँ। जो उसमें पढ़िएगा 61 पेज में है बीएचपी में। तो इसमें ये आया कि बेचारे काम तो बहुत कम करते हैं और चार देखिए चारों एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल नहीं करते, पहले यूं कर लिया नीचे चला गया तब यूं किया, एक साथ कोई भी सिस्टोल नहीं करते, काम एक साथ कोई काम नहीं करते हैं चारों चारों कहाँ काम करते हैं एक साथ। ऊपर वाले दो काम किए, दो वाले काम किए तो नीचे वाले शांत रहते हैं ना, उनके पास रक्त ही नहीं है, यूं किए तो रक्त नीचे गया, नीचे वाले जब यूं करेगा, नीचे वाले जब यूं करेंगे तब काम नीचे होगा। तो चारों एक साथ काम नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, चारों हार्ट मतलब चारों एट्रियम वेंट्रिकल एक साथ 0.4 सेकेंड सिस्टोल में रहते हैं, डायस्टोल में आराम, एक साथ आराम करने का काम 0.4 सेकेंड रहता है, 0.4 सेकेंड। चारों एक साथ करेंगे, आप चित्र बनाइएगा ना समझ में आ जाएगा, उसमें लिखा चित्र बना हुआ है। तो 0.4 सेकेंड एक साथ आराम करते, एक साथ के बाद चारों आराम कर रहे हो एक साथ 0.4 सेकेंड, ये कंसेप्ट है। दूसरा क्या है कि जब दो नीचे वाल्व है, एक ट्राइकस्पिड इधर है, बाइकस्पिड इधर है, बाइकस्पिड ये वाली है राइट वाली और ये वाली है हमारी ट्राइकस्पिड। तो दोनों जब जैसे ही यूं किए तो उस समय क्या होगा, जैसे इन्होंने यूं किया वैसे ही वो बंद हो गया, ये दरवाजा ऊपर वाला दरवाजा जैसे एक साथ बंद किए, वेंट्रिकल सिस्टोल के साथ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड भाई नीचे वालों ने जैसे यूं किया तो वो बंद हो जाते ना चैम्बर, ऊपर वाले नीचे वाली बात कर रहे पहले देखिए, वेंट्रिकल सिस्टोल नीचे वाले जब यूं करेंगे तो ऊपर वाले दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, तभी तो नहीं तो ऊपर हार्ट ऊपर जा नहीं सकता, तो वो दरवाजे यूं बंद हो जाते हैं, तो यानी ऊपर से रक्त नहीं आएगा। ऐसा करते हैं यूं करके यूं रहता है तो यूं बंद हो जाता है, बंद हो गया तो यूं नीचे वालों ने किया तो बंद हो गया। तो जैसे ही नीचे वालों ने किया वेंट्रिकल सिस्टोल किया मतलब यूं किया पंप किया, वैसे ही दरवाजे बंद हो गए। अब दरवाजे बंद हो गए तो खट से एक आवाज कोई होती होगी आप आवाज, वो आवाज पहली आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, इसको फर्स्ट हार्ट साउंड बोलेंगे, नोट कर लीजिए कहीं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ साथ जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होंगे, यूं बंद हो जाएंगे तो आपको फर्स्ट हार्ट साउंड मिलेगी, और ये 0.1 सेकेंड के अंतराल की होगी, ड्यूरेशन की होगी। और इसको कहां देखेंगे आप, लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल, 5वीं 6वीं
पसली में। देखिएगा क्यों, ये नीचे की तरफ होंगे ना यहाँ पर। देखिए ये वाल्व, लेफ्ट साइड। ये वाल्व या ये वाल्व मान लीजिए बीच में है, यहाँ पर है, ठीक है, यहीं पे तो होंगे इस पर, उसका ये होगा, यहाँ पर होगा, तो ये वाले वाल्व यहाँ पर होगा, यहाँ से निकल रहा होगा, तो ये बीच की लंबाई में, तो ये वाला 5वां 6वां आपका इंटरकोस्टल स्पेस होगा, मतलब 5-6 वाली पसली जिसको रिब्स बोलते हैं, उन पसलियों के पास आएगा, तो ये 5वीं 6वीं पे आपको सुनाई पड़ेगा। और नीचे वाले में से तुम देखिए कहीं बना हो, देखिए, हाँ ये देखिए, ये राइट वेंट्रिकल लिखा हुआ है और ये राइट एट्रियम लिखा हुआ है, देखो ये राइट एट्रियम लिखा है ना, आरए ऊपर दिख रहा आरए, और ये आरवी लिखा है, ये एलए लिखा, ये एलवी लिखा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया? नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है सर। तो अब देखिए ये समझ लीजिए, ये वाल्व है, ये वाल्व है, दोनों के बीच में वाल्व है ना ये वाले, तो इनको वाल्व समझ लीजिए। अब चलिए, तो ये वाले जैसे ये बंद होंगे, ये बंद हुआ, इधर ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, दोनों बंद हुए, तो ये आपको 5वीं 6वीं पसली में मिलेगा, तो ये यहाँ पर आवाज सुनाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक तो पहली हार्ट साउंड है, 0.1 सेकेंड की होगी, और यहाँ पर आपको हार्ट सुनाई पड़ेगी। चलिए, अब जब यूं करेगा, अब जब दोनों वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, जब वेंट्रिकल पहले यूं किया था तो वो बंद हो गए दरवाजे। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, तो इसी समय वेंट्रिकल डायस्टोल के समय ऊपर वाले वाल्व, यहाँ पर एक वाल्व है, ये देखिए ऊपर जा रहा ना इधर, और कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये जा रहा है इधर, ऊपर की ओर जा रहा है, ये रक्त जो है यहाँ से जाएगा और ऊपर चला जाएगा उधर, और ये इधर का रक्त जो है यहाँ से यूं चला जाएगा। ये पूरा चित्र बढ़िया दिखा नहीं बना ना, ये जो है अंदर से ये वाला जाएगा, आयोटा से चला जाएगा बाहर, और ये पल्मोनरी आर्टरी में चली जाएगी ये वाली, तो ये यहाँ से रक्त जाना ऊपर की ओर, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से जाना ऊपर की ओर, ये सफेद जो बना हुआ ना, जहाँ लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी माने ये है, तो यहाँ जाना है रक्त इस वाले से, और इस वाले से जाना है किसमें, इसमें आयोटा में, इस वाले में, काले वाले में जाएगा, राइट, ये जो लेफ्ट वाले से ये काले वाले में जा रहा है, बस ये समझ लीजिए। तो जैसे ही ये यूं रिलैक्स करेगा, वैसे ही ऊपर वाले वाल्व बंद हो जाएंगे, ये वाले वाल्व, यहाँ वाला वाल्व, यहाँ एक वाल्व होगा, दोनों बंद हो जाएंगे। तो जब बंद हो जाएंगे तो दूसरी हार्ट बीट सुनाई पड़ेगी, तो वो हार्ट बीट ऊपर होगी कि नीचे होगी, बोलिए? बोलिए। ऊपर सुनाई देगी। ऊपर होगी ना, यस। तो हाँ। ऊपर हमारे पास रिब वाले जो ऊपर वाली हमारी सेकेंड रिब है, सेकेंड थर्ड रिब, ऊपर वाली दूसरी, ऊपर से रिब शुरू हो रही है ना, ऊपर से रिब नीचे की ओर जा रही है, रिब ऊपर ये वाली रिब है, स्टर्नम जुड़ी हुई, तो 1 2 3 इस तरह करके है, और नीचे बाद में है। तो अगर ये नीचे वाली 6वें 7वें सुनाई पड़ेगी, तो ऊपर दूसरी तीसरी में सुनाई पड़ेगी, ठीक है। 5वें 6वें में नीचे वाली, ऊपर वाली दूसरे तीसरे में, बस ये ध्यान देने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने आपको बताया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नीचे पहले जो सुनाई पड़ेगी वो नीचे 5वीं 6वीं में, और बाद वाली, और दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल के समय नीचे वाली, और वेंट्रिकल डायस्टोल के समय ऊपर वाली।
हार्ट बीट बता दिया आपको ना। जैसे नीले नीले माने वेंट्रिकल जैसे संकुचित होते हैं, हृदय का नुकीला भीतरी दीवार से टकराता है, इसी ध्वनि के साथ स्पंदन उत्पन्न। ये गलत है, ये कुछ नहीं है। बंद होने पर ये एपेक्स नहीं टकराता, बल्कि वो जो बंद होते हैं तब उनकी वजह से ध्वनि होती है, टकराता कहीं नहीं है। ठीक है, वो 5वीं 6वीं पसली में होता है, और बाद वाला जो है वो 2री 3री पसली में होता है। वही हार्ट साउंड बता दिया ना। सिस्टोलिक पहले वाली सिस्टोलिक साउंड है, और दूसरी वाली जो है डायस्टोलिक साउंड है। तो पहली वाली साउंड सिस्टोलिक साउंड है, दूसरी वाली डायस्टोलिक साउंड है। क्लियर? इसका नाम लब डब, लब डब, लब डब ये आता है। वो सुनते हैं जो लोग, तो लब डब सुनते हैं, लब डब। वही महाधमनी का पूरा एरिया है। अब ये पूरा आपका उसका आपको देखना, ये वाला पढ़िएगा, तो इसी के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट पैटर्न डेवलप करेंगे। ये हम लोगों ने बता दिया कि स्ट्रोक। एक और पढ़े, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट माने होता है हृदय जितना कार्डियक रक्त की वो मात्रा है जो प्रति मिनट वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकाल देता है, वो है उस मात्रा। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि 70 ml एक बार में होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml। फिर 72 बार वो धड़कता है 1 मिनट में, तो 72 × 70 यानी 5 लीटर के आसपास वो रक्त करता है। यही हमारा कार्डियक आउटपुट है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 ± 10 होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 ± 10 होता है, mmH। नोट कर लीजिए। क्या सर? सिस्टोलिक 120, सिस्टोलिक प्रेशर 120 ± 10 mmHg। अगर पूरा लिखना हो तो mmHg लिखिएगा, mmHg। ये पारा के बारे में है। और डायस्टोलिक 80 ± 10 mmHg। हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? दोनों डायस्टोलिक प्रेशर से नापते हैं। अगर हाइपरटेंशन होगा इसका मतलब 90 से ऊपर है डायस्टोलिक, और अगर 70 से कम है तो आपको लो ब्लड प्रेशर। ठीक है सर, एक बार दोबारा बोलिए। ये सिस्टोलिक प्रेशर 120 ± 10, डायस्टोलिक 80 ± 10 हो गया, नोट कर लिया। ओके। और जो हाइपरटेंशन कहलाता है, एक बीपी, हाई बीपी, वो डायस्टोलिक प्रेशर जब 90 mm से ऊपर होगा तो नीचे वाला, और जब नीचे वाला 70 से कम हो जाएगा तो ये लो बीपी कहलाता है। ऊपर से कोई मतलब नहीं। ऊपर वाला कितना? अच्छा, ऊपर से मतलब नहीं है। ऊपर से मतलब नीचे वाले से, जो डायस्टोलिक से मतलब है। डायस्टोलिक 70 ± 10 है, तो अगर वो 90 से हो जाए, 90 से ऊपर हो जाएगा, 80 ± 10 है, तो 90 से ऊपर होगा तो आप प्रेशर में है, और 70 से कम होगा तो लो बीपी। ये पूरा इन्हीं की बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट का पैटर्न आगे बना हुआ है। ये उसको पूरा देखना पड़ेगा। सबके कैपिलरी कैसे कैसे बनती, कैपिलरी वही जाती है और वही चेंज हो जाती है। समझ सोचिए कि कोई दूसरा बनती है। वेगस तंत्रिका इसको देती है, वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व इसको वो देती है। वेगस नर्व केवल एक नर्व है जो दुर्बल है, जो देखो वही वाला है कि आपको चलना पड़ेगा तो आप करिए, ताकि जो है ठीक आप गुड कंडीशन में हो जाएगा। व्यायाम का हृदय, व्यायाम का प्रभाव हृदय की कार्य क्षमता पर पड़ता है, तो ये होगा। तो ये हम लोग का चैप्टर, हम लोग इसको शॉर्ट में हम लोग इसे पढ़ाया हुआ कि हम लोग को इस पर ध्यान कम देना है। जो ध्यान देना है वो हमारा ट्रीटमेंट पैटर्न पर। तो अगली बार हम लोग करेंगे तो ट्रीटमेंट पैटर्न पे हम लोग ध्यान देंगे।
और उसको करके हम लोग वो जो है ट्रीटमेंट पैटर्न पे हम लोग देखेंगे और उससे हम लोग अगले बार से शुरू करेंगे, क्योंकि अब ट्रीटमेंट पैटर्न पर ही चर्चा होगी। अधिकांशतः सब कोर्स में हो रहा है, केवल आप जो ब्लड उसका वाला है रेखा अग्रवाल मैडम, सेमेस्टर 3 में जो हम लोग परीक्षा परीक्षा वाला है आपकी, नहीं जो हम लोग नर्वस सिस्टम वाला देंगे आपकी, हम उसको ग्रुप उसमें डाल देंगे सेमेस्टर 4 में, ओके या सेमेस्टर 1 अगर डालेंगे तो हम आपको उसको ग्रुप 3 में डाल देंगे, तो आप उसको वो नर्वस सिस्टम वाला जरूर अटेंड करिए, ओके सर क्योंकि वो कोर्स में, इसमें भी कोर्स में है ना, तो उसको जरूर अटेंड करिए। ठीक है, तो वो सब जो भी नर्वस सिस्टम जितने भी हो, अगर सेमेस्टर 3 में होता है, हालांकि हमने डाला हुआ है वो उसमें यूट्यूब में, लेकिन फिर भी अगर क्लास अटेंड करना हो उसको तो वो सेमेस्टर 3 में चलता है, तो हम उसको सेमेस्टर 3 में आपको वो भेज दिया करेंगे। नर्वस सिस्टम वाला वो जरूर अटेंड करिए, क्योंकि वो मतलब जितना पढ़ रहे हैं वो वही आपको भी यूज होगा, उनको भी यूज होगा। 4th सेमेस्टर में ठीक है सर कोर्स है ना वो सब। हाँ हाँ सर और हम लोग अब शुरू करेंगे इसमें चाइनीज वाले में वो शुरू करेंगे पतंजलि। चाइनीज पतंजलि है ना आपके कोर्स में? हाँ सर एक पतंजलि किताब है, हाँ सर वो तो किताब वो तो पूरी हो गई। चाइनीज वाला जो ट्रिटाइज 6 पूरी हो गई, एक रह गया शायद उसमें, केवल एक कोई रह गया है, 8 में से एक रह गया है, तो वो पूरा हो जाएगा। वो रेखा पाटवाल मैडम पढ़ाएंगी, तो वो रह गया है, और शेष जो है पूरा हो गया है। मुझे लगता है बस एक रह गया, और इसमें फिर पतंजलि रह गया। पतंजलि फिर हम आप चर्चा इसी में लेंगे जल्दी से, तो वो जरूर अटेंड करिएगा। पतंजलि वाला मेन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पतंजलि कोई नहीं पढ़ाना चाहता ना, पतंजलि पढ़ाना चाहता कोई। तो ठीक है, हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको हम लोग ट्रांसफर करें। और उस ट्रांसफर करने में जो हमारे पास मुख्य धारा में सारे लोग आ जाएंगे। हमको नॉलेज जो है वो दूसरे को मालूम है, दूसरे को तीसरे को होगा। अल्टीमेटली हम लोग पीड़ित का जो भी कोई रोग है उसका उपचार करने में समर्थ हो जाए, यही हम लोग को चाहिए, और यही खेमका सर का सपना भी रहा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ब्रेक लेते हैं, और फिर लोग कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर।